अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, आज के डेट में हर कोई आदमी ना फ्रूट का प्लांट अपने छत पे गार्डन में लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी लोग इसको लगा भी लेते हैं और अच्छा फ्रूटिंग भी करते हैं। मगर जो गलती करते हैं वो गलती मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए, आम का या कोई भी फ्रूट का प्लांट जब आप नर्सरी से लाते हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड का प्लांट लेना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। पर हम ग्राफ्टेड का कौन सा प्लांट लें जिसमें हमें अच्छा फ्रूटिंग भी मिले और काफ़ी अच्छा प्लांट भी ले। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है 3 से 4 ऑप्शन आता है। एक एयर लेयरिंग आता है, दूसरा ग्राफ्टिंग एयर लेयरिंग आता है और दूसरा ग्राफ्टिंग आता है। मगर अभी के डेट में आम में देखा जाए तो ग्राफ्टिंग ही सबसे ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। ग्राफ्टिंग में हमें 3-4 तरह का ग्राफ्टिंग मिलता है। एक ग्राफ्टिंग होता है जोर ग्राफ्टिंग होता है, दूसरा होता है वी ग्राफ्टिंग होता है और तीसरा होता है डबल रूट ग्राफ्टिंग होता है। तो आज हम यही तीनों के बारे में बात करेंगे कि ये तीनों में से सबसे बेस्ट और सबसे बेटर कौन होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जोर ग्राफ्टिंग। जोर ग्राफ्टिंग जो होता है, जिसको एक आम के दूसरे आम को चिपका के बांध दिया जाता है, इसका रिजल्ट आपको 1.5 महीने में बाद में मिल जाता है और इसके 1.5 महीने के बाद इसको सेल पे हम भेज देते हैं। दूसरा जो होता है वी ग्राफ्टिंग किया जाता है, जिसमें एक ब्रांच को इसमें जोड़ना पड़ता है और उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। दूसरा होता है डबल रूट ग्राफ्टिंग जिसमें होता है उसका दो आम को एक ब्रांच में जोड़ा जाता है और इसको तैयार किया जाता है। तो जो पहला जो होता है, जो आपका जोर कलम होता है ना, जोर कलम ज़्यादातर पे देखा जाए तो अभी के डेट में जब भी आप जोर कलम का प्लांट लेते हैं तो कम से कम 1.5 साल पुराना ही ग्राफ्टिंग ले, कभी भी नया ग्राफ्टिंग ना ले। चाहे प्लांट कितना भी हेल्दी अच्छा रहे या कितना भी आपको उसमें एक अच्छा मैच्योर प्लांट क्यों ना मिल जाए, पर कभी भी जो आपका जोर ग्राफ्टिंग लेना चाहिए वो कम से कम 1.5 साल पुराना ही लेना चाहिए। क्योंकि जोर ग्राफ्टिंग अगर आपका नया है उसमें फ्लावरिंग तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, आपका हर ब्रांचेस में आपका फ्लावरिंग आएगा, मगर उसमें आपका फ्रूट नहीं लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि जोर ग्राफ्टिंग जो नया रहता है उसमें इतना ईजी नहीं रहता कि इसमें काफ़ी जल्दी इसमें न्यूट्रिशन जो रहता है वो ब्रांच में पहुँचाए और इसका फ्रूटिंग रोकने की भी क्षमता उतना ज़्यादा नहीं रहता है। कम से कम आप जोर का ग्राफ्टिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो जोर ग्राफ्टिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। जोर ग्राफ्टिंग आपको कम से कम जो लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल से 1.5 साल पुराना ही जोर ग्राफ्टिंग ले। वो जोर ग्राफ्टिंग अच्छी तरह से मैच्योर हो चुका रहता है, जो उसमें फ्रूट पकड़ने की क्षमता बढ़ जाता है और न्यूट्रिशन भी काफ़ी अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें रखता है। दूसरा जो होता है वी ग्राफ्टिंग में हमें भले ही फ्रूट लेट मिलता है मगर काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। वी ग्राफ्टिंग को हमें तैयार करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। इसको वी ग्राफ्टिंग के एक छोटा कलम से तैयार किया जाता है, जिसको हमें अच्छी तरह से तैयार करने में इसको हमें काफ़ी समय जाता है। इस आम वी ग्राफ्टिंग का तैयार पूरी तरह से तैयार हो जाने में 1 से 1.5 महीना लगता है, मगर इसका 2 से 3 ब्रांच के बाद ही इसको सेल में जाता है। तो कम से कम इस आम को 6 महीना लगता है सेल में जाने के लिए। पर जो जोर ग्राफ्टिंग है वो 1 से 1.5 महीना में सेल पे इसको भेज दिया जाता है। अब तीसरा होता है डबल रूट ग्राफ्टिंग का होता है जो दो बीजू पौधा होता है, गुठली वाली पौधे को एक कलम में इसको जोड़ दिया जाता है, एक ब्रांच से जोड़ के इसको तैयार किया जाता है और इसको भी कम से कम 6 महीने का टाइम जाता है इस ग्राफ्टिंग को तैयार करने में। अब जो वी ग्राफ्टिंग होता है, वी ग्राफ्टिंग का जो फ्रूट रहता है वो आपका 6 महीने के बाद ही इसमें फ्रूटिंग आना चालू हो जाता है, पर इसका जो ग्रोथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वी ग्राफ्टिंग में ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ देखेंगे तो इसका फ्रूटिंग भी पकड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि वी ग्राफ्टिंग में आपका जो न्यूट्रिशन रहता है वो काफ़ी तरह से एब्जॉर्ब भी करता है, इसका फर्टिलाइज़र भी काफ़ी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो इसका फ्रूट भी पकड़ने की क्षमता वो बढ़ जाता है और इसका ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो वी ग्राफ्टिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। वी ग्राफ्टिंग भी आपको लेना चाहिए तो कम से कम साल भर पुराना ही ले तो काफ़ी अच्छा रहता है, या 6 महीना पुराना भी आप वी ग्राफ्टिंग ले लेते हैं। दूसरा जो होता है डबल रूट ग्राफ्टिंग। तो डबल रूट ग्राफ्टिंग आप जब भी ले तो 6 महीना पुराना ही ले तो काफ़ी अच्छा होता है। अब डबल रूट ग्राफ्टिंग होता है तो ये दोनों के मुकाबले काफ़ी बेस्ट होता है। ये दोनों के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक तो एब्जॉर्ब करने में काम करता है, दूसरा जो न्यूट्रिशन भी पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तीसरा जो रहता है जो आपका फ्रूटिंग पकड़ने की क्षमता, ये दोनों आम से काफ़ी ज़्यादा बेटर बढ़ जाता है। जो डबल रूट ग्राफ्टिंग रहता है उसका ग्रोथ भी ये दोनों ग्राफ्टिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी बेस्ट होता है। जब हम फर्टिलाइजर हम प्लांट में देते हैं नीचे ज़मीन में या जब हम गमले में देते हैं तो जो फर्टिलाइज़र का जो एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता रहता है वो डबल रूट ग्राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी इन दोनों ग्राफ्टिंग के मुकाबले। डबल ग्राफ्टिंग का जो जितना अच्छी तरह से इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है उतना ही अच्छा इसका ग्रोथ भी होता है और उतना ही ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग भी लगता है।
और भी ग्राफ्टिंग होता है, भी ग्राफ्टिंग भी काफ़ी अच्छा होता है और भी ग्राफ्टिंग में भी हम अच्छा फ्रूटिंग ले लेते हैं। जोर कलम भी काफ़ी अच्छा होता है और जोर कलम में भी हम काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हैं, मगर जोर कलम कम से कम साल भर पुराना हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है। तीनों का तीनों ग्राफ्टिंग तो काफ़ी अच्छा है, मगर हमें जब भी हम नर्सरी में जाए, जब भी हम ग्राफ्टिंग का प्लांट लेते हैं और वो हमें गमले में या कंटेनर में लगाने के लिए चाहिए, तो हम कभी भी ग्राफ्टिंग ले तो ग्राफ्टिंग का पोजीशन नीचे होना चाहिए। कभी भी ज़्यादा ऊंचा वाला ग्राफ्टिंग ना ले। ज़्यादा वाला ऊंचा वाला ग्राफ्टिंग जो होता है वो ज़्यादा ज़मीन के लिए अच्छा होता है और दूसरा रहता है उसका न्यूट्रिशन जो पहुंचाने की क्षमता वो काफ़ी कम रहता है। तो अब गमले में या कंटेनर में अगर आप प्लांट लगाना है तो जब भी आप ग्राफ्टिंग का लेते हैं तो उस ग्राफ्टिंग का जो पोजीशन रहता है ना काफ़ी नीचे होना चाहिए। काफ़ी नीचे अगर उसका ग्राफ्टिंग किया रहता है तो वो प्लांट काफ़ी अच्छा रहता है गमले के लिए और उसमें काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। बाय बाय।